गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में है परीक्षा। लेकिन परीक्षा यह आपकी परीक्षा की तरह नहीं है। यह चरित्र, सदाचार, परोपकार आदि की परीक्षा है और वो भी गुप्त रूप से ली गई है। इसके लेखक हैं हमारे सम्राट लेखक मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए हम पढ़ते हैं कहानी। उसके पहले कुछ पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं। सच्चे अर्थों में मनुष्य केवल विद्या और ऊंची उपाधियों से बड़ा नहीं होता। दया, परोपकार की भावना, कर्तव्यपरायणता आदि से वह बड़प्पन प्राप्त करता है। प्रत्येक अफसर यानी अधिकारी में विद्वता के अतिरिक्त इन गुणों का होना आवश्यक है। प्रेमचंद ने परीक्षा में इसी विचारधारा पर प्रकाश डाला है। उन्होंने इसमें दिखाया है कि सुजान सिंह ने रियासत के दीवान के पद के लिए उम्मीदवारों की परीक्षा किस प्रकार ली। अब कहानी पढ़ते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता है। दूसरे, अब अवस्था भी ढल गई। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न मानी तो हार कर उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। अब आगे। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस काम के योग्य समझें वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों, मगर उन्हें पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से। कोई नए फैशन का प्रेमी था, कोई पुरानी सादगी पर मिटता हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर अ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते, उषा के दर्शन करते थे। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, परंतु आजकल वह रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगरेट पीते थे। मिस्टर स, द और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकर से बातचीत नहीं करते थे। महाशय को नास्तिक थे, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती। मिस्टर लॉ को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोले पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बातचीत कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। लोग समझते थे कि 1 महीने की झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ दिख रहा था। इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम आ जाए। चलिए, तय हो गया। कोर्ट बन गए, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराला था। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उठते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली जाती है, लेकिन
दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार हो। धन्यवाद। इसके आगे हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। इतना आप लोग भी अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, हिज्जे पर ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं आगे के